नमस्कार, मैं त्रिवेदी मिस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के कक्षा 10वीं के लिए आज मैं वो पाठ लेकर आई हूँ जो कोविड के चलते ओमिटेड चैप्टर्स में था। श्रम साधना। श्रम यानी कि मेहनत। श्रम साधना ये पाठ मैं आज 2 अक्टूबर को ले रही हूँ क्योंकि आज का दिन खास है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि ईमानदारी की प्रतिमूर्ति पाठ अपने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर आधारित था। आज उनकी जयंती है और महात्मा गांधी जी की भी आज जयंती है। तो श्रम साधना ये पाठ गांधी जी को भी समर्पित है। हमारे इन सभी नेताओं ने श्रम के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया। श्रम साधना ये पाठ बहुत विस्तृत है, बड़ा पाठ है, एक निबंधात्मक पाठ है। इसमें कोई कहानी नहीं है। इससे जुड़े हुए आपको स्वमत भी पूछे जाएंगे, निबंध भी आएगा। श्रम का कोई पर्याय नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इतने बड़े पाठ को आपके लिए समराइज करके मेन पॉइंट्स बताती हूँ। लेखक ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने एक एक मुद्दे को रखा है। हजारों साल पहले गुलामी की प्रथा थी। एक मालिक होता था, उसके हजारों गुलाम वो खरीदता था पैसे के दम पर। मनुष्य प्राणी गुलाम थे, जानवर नहीं, हम इंसान। आपको याद होगा अच्छी तरह से, आपने इतिहास में भी पढ़ा है। फिर धीरे धीरे गुलामी की प्रथा बंद हुई। उसके बाद राजा, बादशाह, उनके सेवक, उनके दास दासी, फिर राजाओं का राज गया और अब है प्रजा का राज, लोक राज्य, जन राज्य, लोक सत्ता। लेकिन इतना सब कुछ परिवर्तन होने के बाद भी अभी भी बहुत कुछ परिवर्तन होना बाकी है। समाज के 2 वर्ग, एक बुद्धिजीवी, एक श्रमजीवी। बुद्धिजीवी वो है जो अपनी बुद्धि के दम पर समाज के लिए उपयोगी कार्य करते हैं, और दूसरा वर्ग है श्रमजीवी। बुद्धिजीवी में आते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे लोग। और श्रमजीवी में मजदूर है, लोहार है, जो शारीरिक श्रम करते हैं, उसमें किसान भी है। अब यहां एक बहस का मुद्दा हो सकता है कि भाई पूंजीपति ना हो, बुद्धिजीवी ना हो, तो श्रमजीवियों का क्या उपयोग। श्रमजीवी कह सकते हैं कि अगर हम श्रम ना करें तो आपकी बड़ी बड़ी मशीनें ना चले। मशीन बनाने वाले कहेंगे कि हमने अपने बुद्धि के जोर पर मशीन बनाई। लेकिन दोनों का साथ ही विकास का मार्ग सुकर करता है। बुद्धिजीवी भी चाहिए और श्रमजीवी। लेखक ने बड़े खूबसूरत तरीके से रखा है कि श्रमजीवियों को जितनी प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए उतनी प्रतिष्ठा मिलती नहीं है। कभी अपने आप से पूछ के देखना, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, ऊंचे पद पर आसीन बड़े बड़े बुद्धिजीवी, उनको प्रतिष्ठा है। लेकिन दिहाड़ी मजदूर, श्रम करने वाला कामगार, हमारे घर पर कारपेंटर जो आता है, वो नल का ठीक करने वाला व्यक्ति, उसको वो प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। धीरे धीरे बदलेगा, धीरे धीरे समाज में ये भी परिवर्तन आएगा।
क्योंकि दोनों का साथ ही राष्ट्र को मजबूत करता है। आगे लेखक ने एक बहुत खूबसूरत पॉइंट्स दिया है, मुद्दा दिया है कि ये संसार, ये समाज परोपकार के दम पर ही चलता है। धनवानों के पास धन है और उसी धन का उपयोग करके वे बड़े बड़े अस्पताल बनवाते हैं, पाठशालाएं बनवाते हैं। वहां उन पाठशालाओं में पढ़कर बच्चे बड़े होते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और आगे चलकर वे अपने ज्ञान के दम पर और नई नई योजनाएं का निर्माण करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें उन पूंजीपतियों का भी धन्यवाद करना होगा कि जिन्होंने उनका ये मार्ग आसान किया। समाज में बड़े बड़े धनवान लोग हैं जिनके बड़े बड़े कार्य से, समाज उपयोगी काम से ही आम इंसान, आम व्यक्ति अपने जीवन को उस मार्ग तक ले जाता है, उस मंजिल तक पहुंचाता है जहां पर चलकर वो और उन्नति के द्वार खोलता है। लेखक कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि मजदूर अपनी कोई चीज का निर्माण करता है, बनाता है, कोई बुनकर कोई चीज बुनता है, या किसान की बात ले ले तो उसको इतना मूल्य नहीं मिल पाता क्योंकि बेचने वाला अपने हिसाब से बेच रहा है। धीरे धीरे इन नियमों में भी परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन होते होते होता है। इन सबके पीछे मुख्य कार्य है श्रम, मेहनत। लेखक कहते हैं कि कुछ लोग अपना जीवन बौद्धिक श्रम से चलाते हैं और कुछ अपनी आजीविका शारीरिक श्रम से, अपने अपनी कुवत के हिसाब से, अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपनी अपनी ताकत के हिसाब से हर कोई समाज में अपना योगदान देता है और अर्थार्जन करता है। उच्च शिक्षा प्राप्त अपने हिसाब से उन ऊंचे पदों पर आसीन होता है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने तरीके से अपने परिवार का पेट पालता है। दोनों का अपना महत्व है। धनिक लोग, धनवान लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं बराबर, लेकिन उन्होंने जो संपत्ति इकट्ठी की है उसी के कारण समाज में कई सारे उपयोगी कार्य होते हैं। उनके दिए हुए दान से, उनकी दी हुई चैरिटी से बड़े बड़े अस्पताल चलते हैं। कई विद्यार्थी अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं, उन लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। कई ऐसे अनाथ बच्चे पलते हैं, कई ऐसी अनाथ महिलाओं को सहारा मिलता है, कई ऐसे वृद्धाश्रम चलते हैं। धनवानों का धन, उनकी संपत्ति समाज के लिए ही उपयोगी होती है क्योंकि उन्होंने समाज से ही कमाया है और ये उनका नैतिक कर्तव्य होता है कि समाज द्वारा पाया हुआ धन समाज के ही कार्य में उपयोगी सिद्ध हो। माय डियर स्टूडेंट्स, श्रम की साधना अति आवश्यक है। श्रम की साधना किए बगैर ना तो मां सरस्वती प्रसन्न होती है और न ही मां लक्ष्मी। कोई भी समाज, कोई भी देश तब तक उन्नति नहीं प्राप्त कर सकता जब वो पूरा समाज और पूरा देश श्रम के मार्ग पर न चले। हजारों वर्ष पहले मानव ने श्रम किया, तब स्टोन एज यानी पत्थर युग से हम बाहर निकले और आज सभ्य समाज में हमने कदम रखा। हजारों बीमारियों पर श्रम करने के बाद ही दवाइयां हमें हासिल हुई, आने जाने के मार्ग सुकर हुए, बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण हुआ और यहां तक कि श्रम किया तभी आजादी हासिल हुई। लेखक ने इस पूरे पाठ में श्रम का महत्व बड़े आसान तरीके से बताया है।
और समाज में कुछ विषमता है, आर्थिक विषमता है, सामाजिक विषमता है, लेकिन उसका प्रभाव धीरे धीरे चलकर आगे कम होगा। समानता का जो नया नारा दिया है लेखक ने, उस पर विचार होगा और तब कहीं जाकर बौद्धिक रूप से श्रम करने वाला हो या शारीरिक श्रम करने वाला हो, दोनों को समान रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। पर ये बात अटल सत्य है कि श्रम की प्रतिष्ठा सदा से रही है। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे संबंधित स्वमत आप श्रम से संबंधित अच्छी तरह से लिखना। आप उसमें ये पॉइंट्स दे सकते हो जो अभी अभी मैंने बताया कि श्रम के कारण ही बीमारियों का इलाज मिला, श्रम के कारण ही आसानी से रास्ते बने, श्रम के कारण ही आज़ादी मिली, और विद्यार्थी श्रम करता है, कष्ट करता है, तभी जाकर उसे सफलता मिलती है। खिलाड़ी को विजय भी तभी प्राप्त होती है। इससे संबंधित अगर कोई निबंध आता है तो भी आप अच्छे कोटेशन लिखकर उसमें आप अच्छा निबंध लिख सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, अच्छे से सब्सक्राइब करना और अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर देना।